इस भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के गलती किए। आइंदा भविष्य जो एक मुख्यमंत्री को कतई अशोभा नहीं देता, जो एक उस संवैधानिक पद पे बैठा हो, उस ठेकेदार से पूछने वाला कोई नहीं है कि वह कौन सी सड़क बनाया जो 2 महीने में टूट गई। राशन लेके हमको निकम्मा बनाने का काम किया जा रहा है। हमको काम चाहिए, मजदूर को, किसान को। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर जिले के गोला कस्बे के गोपालपुर गांव में, जहां संजोग से मुलाकात पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सपा नेता विजय यादव जी से हो गई। तो आइए हम बात करते हैं मौजूदा परिवेश में क्या माहौल है राजनीति का और किस करवट बैठेगी चिल्लू पार की राजनीति। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वन क्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मौजूदा परिवेश में जो चल रहा है इस समय चिल्लू पार में जो लड़ाई चल रही है चुनावी, उसमें आप सपा को कहाँ किस हद तक सफल देखते हैं? सपा को हम सफल नहीं देखते हैं, और केवल चिल्लू पार नहीं, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, पूरे प्रदेश के दलित और पिछड़े माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ हैं, और पूरे सर्व समाज के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह यह सोचने के लिए मजबूर हैं कि हम इस भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के गलती किए। आइंदा भविष्य में यह गलती हम नहीं करेंगे, और हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को वोट देकर उनकी सरकार बनाएंगे। प्रदेश में जो एक व्यक्ति केवल हमेशा कहते हैं कि मुद्दे पे बात होनी चाहिए, विकास पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे गृह जनपद के हैं, वो इन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। विकास की बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे। अभी कचरांचल में बाढ़ आई थी, बाढ़ से ग्रसित हैं सारे सड़कें, पूरे चिल्लू पार के कचरांचल की सारे सड़कें टूटी पड़ी हैं बाढ़ से। उसके मरम्मत के लिए, उसके निर्माण के लिए बात नहीं करेंगे। यह बात करेंगे जो एक मुख्यमंत्री को कतई अशोभा नहीं देता, जो एक उस संवैधानिक पद पे बैठा हुआ हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो। जिस शब्द का और जिस भाषा का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कतई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति तक इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता जो वह कर रहे हैं। इसलिए इन सारी स्थितियों को, सारी परिस्थितियों को देखते हुए सर्व समाज के लोग, दलित पिछड़े सारे लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पक्ष में है, और उनकी सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से बनाएंगे। मैं चिल्लू पार की ही बात नहीं करूंगा, पूरे प्रदेश में सपा समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। सारे नौजवान, सारे लोग सड़क पे हैं, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उसके करनी और कथनी में कितना अंतर है, कितना झूठ बोलती है, उसका सबक सिखाने का। उनका तो कहना ये है कि केवल विकास जो हुआ है वो बीजेपी के राज में हुआ है। इस पे क्या कहना है आपका? आप ग्राउंड पे चलिए ना, आप गांव में जाइए, आप यहीं जहां आप बैठे हैं, मैं इस सड़क की ही बात कर रहा हूँ। मुश्किल से अभी इस सड़क को बने 2 महीना हुआ, गोला से गोपालपुर बने 2 महीना हुआ। आप रास्ते में जाइए, उस ठेकेदार से पूछने वाला कोई नहीं है कि वह कौन सी सड़क बनाया जो 2 महीने में टूट गई। यह गोपालपुर के निवासी हैं, तमाम लोग हैं। आप जाके देखिए कि मानक कम से कम 1 साल भी सड़क चली होती तो हम मान लेते कि 1 साल चली, या बरसात के पहले बनी होती तो हम मान लेते कि बरसात में टूट गई। अभी 2 बरसात के बाद यह सड़क बनी है और तत्काल टूट गई। यह इनका विकास है। और मैं कहा हूँ कि आप चलिए चिल्लू पार के कचरांचल में, देख लीजिए कि बाढ़ से ग्रसित जो भी गाँव थे, जो भी सड़कें खराब हुई बाढ़ के पानी से, जहाँ गड्ढे हुए। अभी मैं एक दिन चैनल वालों को भेजा था कि आप जाके देखिए, बलथर गांव में कटान से बड़े बड़े गड्ढे हैं, बरसात में आना जाना लोगों का मुश्किल हो जाएगा। कोई रात को बीमार हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, वह सड़कों खराब की स्थिति में हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा।
यही इनका विकास है। अभी वो कह रहे हैं कि हमने अपने राज्य में डबल राशन दे दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी, आवास दे दिया, और इसके पहले ये सब चीज़ें केवल फाइलों में मिला करती थी अन्य सरकारों में, चाहे वो सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो। केवल इनके राज्य में जो है, ऐसा उनका कहना है, उनके राज्य में है सब, हर आम जनमानस तक सारी चीज़ें पहुंच रही हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, समाजवादी सरकार में जो भी लोहिया गांव चयनित हुए, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए एक आवास का पैसा देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और आप राशन की बात कर रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस राशन को हम बढ़ा के दूना कर देंगे और इसको जारी रखेंगे, अगले 5 साल तक हम राशन देते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे अपनी व्यक्तिगत राय, या तो पार्टी की राय, व्यक्तिगत राय मैं कहना चाहूँगा कि आप हमें रोजगार दें, आप हमारे दोनों हाथों को काम दें, आप हमें राशन न दें। राशन दे के आप हमको निकम्मा बनाने का काम कर रहे हैं। इसके पहले मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, नेपाल में जब राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, जब राजतंत्र था, वहाँ के लोगों को शराब पिला के, भांग और गांजा पिला के निकम्मा बनाने का काम वहाँ की लोकशाही नेपाल की करती थी। वही स्थिति यहाँ है। यहाँ गरीब आज समझ नहीं पा रहा है, राशन लेके हमको निकम्मा बनाने का काम किया जा रहा है। हमको काम चाहिए, मजदूर को, किसान को, नौजवान को नौकरी चाहिए, उसके दोनों हाथों को काम चाहिए। यह कोई भी सरकार यह काम करे तो यह मैं व्यक्तिगत राय बताया हूँ, यह हमारे राय से यह होना चाहिए। खैर, चिल्लू पार की जनता के लिए कोई अपील अगर हो तो वो आप कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं चिल्लू पार की जनता से अपील करना चाहूँगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, नौजवान किसान और गरीब मजदूर के बारे में चिंतन करते हैं, और उनकी सोच, जब भी वह बात करते हैं, उनकी सोच एक पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, हमेशा विकास की तरफ रहता है। इसलिए मैं चिल्लू पार के सारे लोगों से, सर्व समाज के लोगों से, दलित और पिछड़ों से मैं यह कहना चाहूँगा कि आने वाले 3 मार्च को साइकिल वाली बटन दबा के भारी बहुमत से सपा प्रत्याशी को जिताने का काम करें और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम बात कर रहे थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हम सपा नेता विजय कुमार यादव जी से। सरफराज अहमद के साथ राजीव जायसवाल, वन क्लिक न्यूज़। धन्यवाद।